हमारी सरकार ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बहुत काम करती है, लेकिन जब मामले सामने आते हैं तब सरकार के दावे खोखले हो जाते हैं। बांदा जिला के बेसिक शिक्षा विभाग का एक मामला ऐसा ही आया, जो विजिलेंस टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को करप्शन करते हुए पकड़ा। तो देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में क्या मामला है। कल जो मामला आया वो कैसे हुआ? ये है कि रसोइया जो होती हैं विद्यालय में छात्र के मानक के अनुसार होती, शासन द्वारा निर्धारित है। उसमें एक शर्त है कि जिस रसोइया के बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते होंगे वे अपात्र है। तो परसहर के प्रधान जी श्री चंद्रभान यादव जी की भाभी थी, उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे, फिर भी प्रधान जी चूँकि रसोइया चयन के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानाध्यापक सचिव होता है, तो हम एक सचिव थे, वो जो कहते थे हम करते थे। लेकिन वो अपनी भाभी को जो अपात्र थी उसको रखते थे, और जो एक महिला एससी थी शत्रुपा नाम की उसको निकालते थे। तो मैं उसमें नोटिस लगा देता था कि ये मानक के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। 2 बार हमने मीटिंग रखा, इसकी शिकायत हमने खंड शिक्षा अधिकारी से 2-3 बार लिखित में किया, वो भी मेरे लेटर हैं, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने कहा कि आप किसी को यहाँ पर भेज दीजिए नोडल अधिकारी बना के, तो वो अपना निष्कासन करें, चयन करें, या आप स्वयं आ जाएं। तो चूँकि प्रधान जी के द्वारा मेरे विद्यालय की शिकायत करवाते थे एबीए से, 2-3 ठे मेरी जाँचें किया, ये क्योंकि मैं इनकी शिकायत कर चुका था, तो ये जानबूझ के मुझे प्रताड़ित करते थे कि प्रधान से शिकायत कराऊं मैं और इनकी जांच कराऊं तो ये सरेंडर हो जाए। मैं नहीं सरेंडर हुआ। तो अब वही मामला था, एक रसोइया अतिरिक्त हो गई। पहले 304 बच्चे थे, फिर पिछले साल जो है 257 हो गए, तो एक रसोइया अतिरिक्त हो गए। और प्रधान जी नहीं निकालते थे। जब मैं रिटायर हो गया तो नोटिस 24 विद्यालयों को भेजी गई, तो एक नोटिस हमारे विद्यालय को भी गई, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताया, बांदा भी गया। ये जो कल पकड़े गए हैं श्री भास्कर आसवानी डीसी एमडीएम यानी जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन, इनने कहा कि 20,000 होते हैं तो 10,000 आप दे दीजिए तो मामला सब निस्तारित हो जाएगा नोटिस का। जब हमको सूचना मिली, हमारे सहायक जो इस समय इंचार्ज हैं प्रसार में श्री शिवचरण जी, उनने बताया, मैं इनसे मिला, उनसे बात किया, उनसे भी 10,000 रुपये की बात कही। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि अब रिटायर होने के बाद भी मुझको परेशान किया जा रहा है, मेरे सभी काम अब भी अटके पड़े हैं। तो फिर मैंने एंटी करप्शन टीम से मिला, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, और जो है वहाँ से नोटिस आई थी सभी विद्यालयों के नाम, सामूहिक आती है, पर्सनल नाम से नहीं आती, विद्यालय के नाम से। मैंने 22 तारीख को वहाँ जिला बेसिक कार्यालय में रिसीव कराया, रिसीव बाबू। फिर ये मार्क करने के लिए किसको मार्क करते हैं, क्योंकि जो भास्कर आसवानी हैं DCMDM वे संविदा कर्मी, परमानेंट नहीं, फिर भी उनको जिले लेवल का अधिकारी बनाए। स्कूल चेक करने के लिए भी उनको बेसिक भेजती है, स्कूल का मुआयना करने जाता है वो अधिकारी बन के, और संविदा कर्मी, परमानेंट नहीं। इतना उसको पावर दिए हुए हैं। जितने वहाँ पे हैं निर्माण कार्य में आमिर खान हैं, ये भी हैं, आमिर खान भी फंस गया था उसी में कि मेरे हाथ पर जोड़ रहा था कि जो है सर जी, मैं अंकल जी जो है मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझको बचाइए। वहाँ इतने जितने भी हैं बहुत भ्रष्ट हैं। मैं 2 साल से शिक्षा विभाग से पीड़ित था। विद्यालय भवन निर्माण के लिए आया था, तो मैंने विद्यालय बनवाया। एबीए से खंड कितना बजट था इसका? 18,79,000 रुपये। तो एबीएसए महोदय ने हमसे 50,000 रुपये लिया, जिसका हमने एफिडेविट जो है जिसके सामने दिया था, उसका एफिडेविट भी हमारे पास है। हमने सेल्फ का एफिडेविट डीएम साहब को भी दिया था। जब मेरा 10 महीने वेतन रोके रहे, कोई सूचना नहीं दिया मुझे, नोटिस जारी किया कि आपका वेतन रुकने वाला है। मुझे जो है अगस्त 2023 में मुझे मालूम हुआ नोटिस के बारे में। इस बेस में रोका गया कि आपने जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। एबीए से श्री
रविंद्र कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी नरैनी, मुझे कहते हैं कि आपको 14 लाख में विद्यालय बनवाना है, शेष पैसे के लिए हम बताएंगे क्या करना है। जब मेरा 10 महीने का वेतन रुका रहा और इनने पैसा सेंक्शन नहीं किया आगे, तब मजबूर होकर मुझे 50,000 रुपये इन्हें देने पड़े। तब अग्रिम धनराशि सेंक्शन करने के लिए 50,000 और मांगे। उनने कहा कि जब आप 50,000 और मुझे देंगे तब मैं आपका चयन वेतनमान लगवाऊंगा और जो बकाया शेष है 10 महीने का उसको करवाऊंगा। एक बार जो है बकाया मेरा बनाया गया, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा जी द्वारा लेखा कार्यालय में रुकवा दिया गया। हमने जब दोबारा पैसा मांगा, हमने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा और स्कूल महानिदेशक लखनऊ को लिखा। 2 बार हमने लिखा, वहाँ से जांचें आई तो जो हमारे सुश्री प्रिंसी मौर्य जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया हैं, वे जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी के फेवर में लिख करके निस्तारित कर देती थी। बार बार अब भी मेरे पास फ़ोन आता है लखनऊ से कि क्या हुआ आपका निस्तारण। तो मैंने भी उनसे कहा कि चूँकि जो भी आती हैं जांचें वो बेसिक जो है अपने ABSA के पक्ष में लिख देती है। हमने 2 बार पूर्व DM को दिया था एप्लीकेशन, उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बेसिक महोदय ने उसको भी निस्तारित कर दिया। पूर्व की जो श्री दुर्गा शक्ति नागपाल जी थी जिलाधिकारी, उनको हमने 10वीं बार दिया, वे भी परेशान हो गई। तब एक बार उन्हें डिस्पैच लेटर बना के बेसिक ऑफिस में भेजा कि इनका कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, इनका जो है जो बकाया शेष है, इनका जो चयन वेतनमान लागू होना है और महंगाई भत्ते जो शेष हैं सब जो है इनका करके मुझे सूचित करें। तो केवल मेरा जो है 10 महीने का वेतन बकाया था उसको निकाला गया और चयन वेतनमान मेरा अब भी बाधित है। खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आप मुझे हलफनामा लिख के दो कि हमने आपकी झूठी शिकायत किया है। जब आप ये लिख के देंगे तो आपका चयन वेतनमान मैं लिखूंगा। बोनस मिलता है हम लोगों को साल में एक बार 69,908 रुपये, वो भी नहीं मिला क्योंकि वेतन रोक दिया गया। और चयन वेतनमान मेरा जून 23 में लगना था, वो भी आज तक नहीं लगा। उनमें 1 साल की मेरी CR ख़राब कर दिया कि उनके CR ख़राब कर दिया है, आप ABSA से मिलिए। और ABSA से मिलते रहे तो वो कहते कि एक हलफनामा लिख के दो। तो चूँकि मैं हलफनामा पूर्व DM साहब को दे चुका और उनको दे चुका, AD बेसिक को भी मैंने दिया। तो AD बेसिक भी ये सब पैसा वसूलते हैं। हमारे जो ABSA हैं, जितने 8 ब्लॉक हैं, सभी खंड शिक्षाधिकारी सुबह से मुआयना करने जाते हैं, वहाँ के अध्यापकों को प्रताड़ित करते हैं, किसी से 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 लेते हैं, ये भेजते हैं बेसिक महोदया को। इसके कई प्रूफ हैं। आपको जो अभी तक आपका रुका हुआ पैसा है, वेतनमान, जो भी चीज़ें आपने अभी बताई हैं, वो चयन वेतनमान जी, तो इस टाइम हेल्प करेगी आपकी? जी, बोला है। ठीक। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।